वेलकम बैक टू आवर चैनल जामा नहीं यार। भाग 29। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती हैं। उसने नेकी की है तो उसका खूंट विंडोरा पीटेगी और उससे जितना यन मिल सकता है उससे कुछ ज्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यज के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बड़ी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन रख रहा था। मैंने उसकी ये दत्ता देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था, वह औरत तुम्हारे धर्म की धरती पर पांच ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से पुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो जब कोई गैर नहीं है, मानो बाहे न मानो ये हमारे नातेदार हो चुके। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी रहती। धनिया भाला ये जीत कब सुनने लगी थी। रुपए बैराग दिए थे, बड़ी सैरात देने चाली। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी। एहमान काहे का, दूसरों को देती, भूत की जगह मुंह भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही वे कि तुम्हारे घर का बेग उठा के पी गए और बाबी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं बड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना लिया, तुम्हारे मुंह की नाली रमनी। रात के 10 बज गए थे, सावन की अंधेरी घटा छाई थी, सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तमायू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर बड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे बले भोला महतो, जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर ना ही बना लेते। गांव में लोग कैसी कैसी कुतला उड़ाया करते हैं, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है। बुरा न मानना, तुमने संबंध हो गया है इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती, नहीं मुझे क्या करता था। धनिया उसी समय टोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने जाई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डॉटा, क्योंचे बात की बात करती है, पानी रख दे और जा। तो आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूंगा। काटने देगी। धनिया उससे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह बजे तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी। मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होगा। औरत बाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भूना उससे अपना दुख दर्द कहने जाया होगा, वह उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ। कुछ कहता है तो काटने दोती है, यही सोच। धनिया ने ललसी वप्पो करना न सीखा था। बोली, औरत थी का पहा मुड़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सहनेगा लेकिन उसका कुराह बनना कोई मर्द न महेगा। भीना दुखित मवर में बोला, तू बहुत ठीक बहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना बाह्य था लेकिन अब उतना पौरख तो नहीं रहा। तू चल कर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता न था तो सगाई क्यों की थी। इसी चच्छी छालेदर के लिए क्या सोचते थे, यह आकर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें बिलम भर भर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी। तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गंदराने से उसका सिर काट ली। फांसी ही तो पाओगे, फांसी इस छीछालेदर से अच्छी। बोला कि खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है। बनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब 50 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रहे, बड़ी आई है वहीं से सतेती बनके। जबरदस्ती बिटिया तक तो पिंजरे में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा। तुम उसे छोड़ दो भोला और समझ ली मर गई और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रही। 2 रोटी खा ली और राम का नाम लो। जवानी के मुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख न पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे। असंभवा नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू जा गए। बोला, होरी भैया
इस औरत के पीछे मेरी जितनी सौसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था, वह लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई, चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसकी सुख दुख की साथिन तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे सा मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजदूरी करता है। दूध दही मौस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? भूता यहाँ में प्रतिज्ञा करके अपने घर गए, अब बेटों के साथ रहेंगे। बहुत घरेवा चुके, लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी महुआइन की दुकान से तमायूं लिए जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा, आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहाँ से आकर धनिया में बोला, भीला तो अभी यही है। नोहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, जैसी बेहया वह है वैसा ही बेहया ये। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में हुच मरना चाहिए। अब वह मेची न जाने कहाँ गई। शुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत विगाही जाती थी, अचित नहीं चिकती। होरी की भोना पर दया आ रही थी। बेचारा इस कुटा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है। छोड़कर जाए भी तो कैसे? ही को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? ये चुपड़ल उसे वहाँ भी तो चैन से न बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कन्फुस्कियों करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला ही को बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे कि जब मई ने छोड़ दिया तो बेचारी अचना क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिक लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में ये खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांदगंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रची बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊस तो नीलाम हो गई थी, उसके बीज के लिए उसे रपे न मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिना वैन भी बैठा हो गया था और एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिर कर गया था, तब से और भी अड़चन ये गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेती की जुताई जैसी होनी चाहिए वैगी न हो पाती थी। होरी हल कर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी खी ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूतों से क्या, बापटिया चूसे से मारने की भी कोई घटना उससे याद न आती थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभाने का गला घुटे। अब तो भोला को कहीं दूभी भरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दमा के सिवा और कुछ न हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे बाहे क्रियाकर्म कर दे, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की लौक में न आएगा। तिरसना के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक ही नोहरी है और यह एक चमारिन है मिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे 2 को बिना बाय और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है, और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने, धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दना होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति माननिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई, आई सेवा और त्याग की देवी। जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या है? चलती थी तो रानी सी लगती थी, जो देखता था देखता ही रह जाता था। यही पटेश्वरी और प्रेंगुरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे, द्वार के 900 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर बैठने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पर गया था और खेतों में भूमा तक न हुआ था। लोग सरवेरियों खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी, कभी किसी ने उसे किसी फैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार बुद्ध देह की थी, उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने मातादीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाया है, मानी भगवान का अमची भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्रान को पालागन कौन करे। मातादीन ने समीप जाकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी,
अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रख कर कड़ा, कैसा 5 हो, यह 8 हो बन रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पिनमिन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल इनको जमराज ही चिन्ह दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाथ जोतेगा। लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले, अब तो जी अच्छा है। मातादीन इधर 1 महीने से मलेरिया जर में पड़ा रहा था। एक दिन तो उसकी नाही छूट गई थी, चारपाई में नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में ये प्रेरणा हुई थी कि मिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे ये दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया न जाए, पूरा गर्भ कर भी यह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह निलिया को होरी के हंसते 2 रुपए देने आया है। अगर होरी उन्हें वह रुपए दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। मातादी ने दीन भाव में कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो, कौन सा मुंह लेकर जाऊं। कर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं पक्का न मुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो। अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का पाल बहुत भोग चुका। इस बम्हनाई का बोझ अब नहीं उठता। लुक छिप कर बाहे जितने कुकर्म करो, कोई नहीं बोलता। परतच्य कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध जमा कर दे। ये धर्म का बंधन बदरा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और किन्हीं जाति का धर्म बिगड़ जाए उन्हें कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो ये कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उनके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस परासचित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए। तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना है परतच्चा करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने में तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने मिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो यह अकेली उठा सकती थी, मुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे ये खुशखबरी गुनाए, धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कह सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिसने उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। मिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सत्य करे, मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह नाच नहीं है। मातादी ने उसकी बाह फिर पकड़ नी। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली बाई नहीं है, लहलहाता हरा भरा मैदान है जिसमें अरने गा रहे हैं और हिरन कुलिली कर रहे हैं। उसका रूठा हुजा खेह आज उन्मत्त हो गया है। मातादीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोमा था, अब वह उनसे क्षमादान मांगेगी। उसने सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उनको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह तो चमारिन है जाति की हेठी, उसका क्या बेगहा। आज 10-20 लगा कर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उस बेचारे का तो सदा के लिए चरम नाश हो गया। वह मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई, ये कि सच में उनके प्रेम का डिंडोरा पीटती फिरी। उनका ती धर्म निरस्त हो गया था, उन्हें तो कोच था ही। उसके गिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वह अपने ही पर चनी जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई चांद तो न लेता। देन मातादीन की पूजा इसीलिए तो करता है कि वह नेम धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों न उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नजर में सारा दोष मातादीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे की छाती में लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके ममपूर्ण मातुरखेह और गर्व का अधिकारी है। फातिक की रूपहनी चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई थी। सिनिया घर से निकली, वह मोना के पास जाकर यह मुख संवाद सुनाएगी। अब उसमें नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बहाती हुई चली। नदी पर जाकर देखा तो डींगी उस पार थी और माशी का कहीं पता नहीं। बांध घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण बड़ी सोचती रही, फिर नदी में घूम पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज्यादा पानी तो क्या होगा,
उस उल्लास के सागर के सामने यह नदी क्या बीच थी। पानी पहले तो घुटनों तक गया, फिर कमर तक आया और फिर अंत में गर्दन तक पहुंच गया। मिलिया उरी, कहीं डूब न जाए, कहीं कोई यहाँ न पड़ जाए, पर उसने जान पर मोलकर 5 जाने बहाया। अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराए नहीं है। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वह कितनी बार तैर बुकी है, खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है। मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों तरफ सम्राटा था। गीदड़ों की आवाज भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे, सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात में तू क्यों न आई। देहातों में दिन भर के बके मांदे किसान सरे शाम ही से सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। मिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इन भेग में देखकर क्या कहेंगे। नहीं, द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। मिलिया अपने कपड़े मेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से अंचल गिर पर खींच लिया और समीप जाकर बोली, मैं हूँ सिलिया। निलिया, इतनी रात गए कैसे आई? वहाँ तो सब कुशल है। हो, सच कुशल है। जी घबरा रहा था, सोचा बलूं सबसे भेंट करती आऊं। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मित्रती, तो क्या नदी चाह कर आए है। जोर कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरोठे में बंधेरा था। उसने मिलिया का हाथ पकड़कर अपने ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ सूड़ा लिया और रोक से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं मोना से कह दूंगी। तुम मेरे छोटे बहनोई हो, ये समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पटता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निदूर हो शिगुल्ली। इस वक्त कौन देखता है, क्या मैं सोना से सुंदर हूँ? अपने भाग नहीं बखानते कि ऐसी इंदर की परी पा गए। जब भौरा बनने का मन चला है, उससे कह दूं तो तुम्हारा मुंह न देखे। मधुरा लंपट नहीं था, मोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। ये तंबीह पाकर होश में आ गया। मिलिया को छोड़ता हुए बोला, तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ सिल, उसमें न कहना। अभी जो राजा चाहो दे। तो सिल्लू को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जमा कर बोली, इसकी मजा वही है कि फिर मुझसे ऐसी शरारत न करना, न और किसी से करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अत कभी ऐसा न होगा। उसकी आवाज में याचना थी। मिल्लू का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दवा मरस होने लगी। और जो करी तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज और देह में कपन हो रहा था। सहमा मीना ने पुकारा, किससे बातें करते ही वही। मिल्लो पीछे हट गई। मधुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, मिल्लो तुम्हारे गांव से जाए है। मिल्लो भी पीछे पीछे जाकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म चिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मातादीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है। बाट के नीचे तोटे में पानी रखा हुआ है। ओगन में ज्योत्खा ने आईना सा विष्ठा रखा है। एक कोने में तुलसी का बबूतरा है, दूसरी ओर जुजार के टेड़ों के कई बोझ दीवार से लगा कर रखे हैं। बीन में पुआनों के गड़े हैं। समीप की बोधन है जिसके पास कुटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरत पर लौकी की वेल चढ़ी हुई है और कई लौकियों ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओमारी में एक गाय बंधी हुई है। इस बंद में मथुरा और सोना सोते हैं। जीर लोग दूसरे बंद में होंगे। मिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर मिल्लो में टूटकर गने नहीं मिली। सिल्ली ने समझा, शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण मोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लू चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आए है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर गृहिणीत्व की गरिमा के साथ युवती की साहस छवि भी है। सिल्लू एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी बड़ी ताकती रह गई। ये वही मोना है जो सूखी मी देह लिए औटे बोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल न पड़ता था, पटे बिछड़े लपेटे फिरती थी। जाज अपने घर की रानी है। गले में हंसुली और हुमेल है,
कानों में कर्णफूल और सोने की बानियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल है, मांग में सेंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वहाँ देखकर वह प्रसन्न न हुई। इन्हें कितना घमंड हो गया है। कहाँ सिलिया के गले में बही हान पाम छीलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा सोना उसके गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी। सुहागरात और मधुर मिलन की बातें होंगी। और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है, वह यहाँ जाकर पछताए। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे बनी सिल्लो? गिल्लू ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। मोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को कि इतनी रात गए। वास्तव में सोना को उसका जाना बुरा लग रहा था। वह समय उसकी प्रेम क्रीड़ा और हास विलाम का था। गिल्लो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने में परोसी हुई थाली खींच ली थी। मिल्लो निसंज्ञ सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती कि वह उसमें समा जाए। इतना अपमान उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज ये फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई, वैगी कभी कोई बात न चुभी भी। गृह घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे, कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी थी कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। बरसा क्या, अमृत के बदले विष, और मिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। मत देश के समान लहरें आई। घर में उपवास करे मी रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की बात है। मिलिया को वहाँ एक क्षण ठहरना भी असहाय हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। ये कुछ न पूछ सकी, मोना के मन में क्या है ये वह भौंक रही थी। ये चांची में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही यह यहाँ से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उनके प्राण क्यों नहीं निकल जाता। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी कि सिनिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए, कर्तव्य विमूढ़ सा सहा था। इधर सिल्ली की सान टेंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का परखी और बीका पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंगी दिल्लगी को वह बुरा न समझती थी, अगर खुले हुए रूप में हो। लुके छिपे की हंगी दिल्लगी को भी वह यह समझती थी, छुपन से ही वह बहुत सी रीति की चाते जानने और समझने लगी थी। होरी की जब कभी हाथ में पर आने में देर हो जाती थी और धनिया को पता लग जाता था कि वह गुलारी से हुआ इनकी दुकान पर गया, या चाहे तंबाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो ये कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न घर का काम करती थी। एक बार इसी बात पर वह अपने नहर भाग गई थी। ये भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ ये भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों की बगैर बाल भी खींच ली जाती तो उसे दया न जाती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। ये पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वह प्रेम समझती थी। फिर सिल्ली से उसका बहन का नाता था। सिल्ली को वह प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो जाज उससे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से सौंठ गांठ होगी। मथुरा उसमें नदी के किनारे खेतों में मिलता होगा, और जाज वह इतनी रात गए नदी पार करके इसीलिए आए हैं। अगर उसने इन दोनों की बातें न सुन ली होती तो उसे खबर तक न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा। घर में गन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। ये सारा रहस्य जान लेना चाहती थी, जिसने अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और यह मथुरा यहाँ क्यों बड़ा है, क्या वह उसे कुछ बोलने भी न देगा? उसने रोष से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, या यही पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ न कह हाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि वह लटकती हुई तलवार सिर पर गिरा चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्ली से पूछा, देखो सिल्लो, मुझसे साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने वही अपने गर्दन पर बेदरामा मार लूंगी। फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गेंडासा वह सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में से गेंडासा उठा लिया और उसे हाथ में लिए, फिर बोली, यह मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूँ।
क्रोध में मैं क्या कर बैठूं, नहीं कह सकती। माफ साफ बता दो। सिलिया कांप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह में निकल पड़ा, मानो ग्रामोगीन में भरी हुई आवाज हो। वह एक शब्द भी न छिपा। सफेद सोना के नहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो सूट सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्छी की सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कतार का आघात करती हुई बोली, ठीक ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक, अपने बच्चे की कसम। कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो आंखें फूट जाएं। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसे दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लू क्या जवाब दे? मोना ने उन्मादिनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्यों तूने उमा की नाक दांतों ने नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों में उनका गला दबा दिया? तब मैं तेरे बरनों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाए हो, मेरी बेसवा। अगर यही करना चाह तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही थी तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहाँ से रुपए लाती और तेरा बाप बैठा उसी रुपए की ताड़ी पैठा। फिर क्यों ब्राह्मण का अपमान करावा? क्यों उसकी आंचल में चट्टा लगाया? क्यों मच्चनती बनी बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में दूच नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुझसे कह देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा तो तीनों में से एक भी जीते न रहेंगे। बस अब मुंह में कालिक लगा कर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं रहा। गिल्लू धीरे से उठी और संभल कर बड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण माँ हंस बटोरती रही, किंतु अपने सफाई में कुछ सूझ न पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में पहर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुत्र हो गई थी, मानो रोम छिद्रों में प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने महा है। तब बाहर आए और नदी की ओर चली। द्वार पर मधुरा बड़ा था। बोला, इस वक्त वहाँ जाती ही सिल्लो ने